हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपिक इन डेप्थ। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का सरफेस हर जगह सेम नहीं है। कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर खाई है, कहीं पर पानी है, कहीं पर बड़े बड़े समुद्र हैं। तो बहुत सारे वैरायटी देखने को मिलती है हमें जब हम अर्थ की सरफेस को देखते हैं। कुछ पार्ट लिथोस्फीयर के बहुत ज़्यादा रग्ड हैं और कुछ बहुत फ्लैट हैं। और ये लैंडफॉर्म्स किस वजह से बनते हैं? दो प्रोसेस होती हैं, एक इंटरनल प्रोसेस, एक होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस क्या होती है कि जब आप जिस ग्राउंड पे खड़े हो वो धीरे धीरे करके मूव कर रही हो। जनरली यहाँ पर प्लेट्स की बात हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है और उनकी वजह से इस टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। सेकेंड प्रोसेस की अगर बात करें तो वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में आता है सॉइल इरोजन। हम देखते हैं कि बारिश अपने साथ मिट्टी ले आती है, बारिश का पानी या समुद्र का पानी अपने साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आता रहता है। उससे एक जगह पे इरोजन हो जाता है, एक जगह पे मिट्टी कम होती जाती है और वो मिट्टी दूसरी जगह पर बनती जाती है, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। फिर तो एक जगह से इरोजन होना और दूसरी जगह डिपोजिशन होना, ये एक्सटर्नल प्रोसेस में आता है और इनसे ही मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो दो प्रोसेस थी जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो आज हम देखते हैं अपने आसपास। इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ प्लेट्यूज़ हैं, कुछ लेक्स हैं, कुछ ओशंस हैं, कुछ सीज़ हैं। तो हम इन्हीं के बारे में आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की। अर्थ की सरफेस पे कोई भी नेचुरल तरीके से एलिवेशन, मतलब कोई भी एक लैंड मास अगर ऊपर की तरफ उठने लगे तो उसको हम माउंटेन कहते हैं। वो यूजुअली ऊंचा होता है अपने सराउंडिंग वाले एरियाज से, जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ माउंटेन। कुछ माउंटेन्स इतने ऊंचे होते हैं जो क्लाउड्स को, बादलों को चीर कर ऊपर चले जाते हैं। कुछ माउंटेन्स में परमानेंटली बर्फ़ पड़ी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर नदियाँ भी जम जाती हैं, तो उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। और बाद में ये ग्लेशियर गर्मियों के टाइम पे ये थोड़ा थोड़ा करके पिघलते रहते हैं और नदियाँ बना देते हैं। तो माउंटेन्स यूजुअली किसी भी ऐसी एलिवेशन को बोलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप हो और 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो, तो उनको हम माउंटेन कहेंगे। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और अगर हम बात करें कि हम समुद्र के अंदर से देखें तो उसमें आता है मौना किया, जो हवाई में है, पैसिफिक ओशन में। तो इसकी समुद्र के अंदर से अगर हम हाइट नापते हैं तो इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ आती है वो आती है 10,205 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लैंड से नापी जाती है, सी लेवल से। तो इसलिए सी लेवल की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर हम अंदर से, सी के अंदर से देखें तो माउंट किया है हवाई में। तो माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? माउंटेन रेंज उन्हें कहते हैं कि जब बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं लेकिन एक लाइन में कनेक्टेड हो, कंटिन्यू हो रहे हो बहुत आगे तक। जैसे हिमालयन रेंज हो गया, काराकोरम रेंज हो गया इंडिया में, एल्प्स, एंडीज जो कि साउथ अमेरिका के हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के भी टाइप्स होते हैं। जनरली माउंटेन्स तीन टाइप के होते हैं। पहला है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स, तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन। तो पहले फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं। फोल्ड माउंटेन्स जनरली बनते हैं रॉक, जो रॉक लेयर्स होती हैं जब वो स्क्वीज होती हैं, आपस में टकराती हैं तो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो इनसे जो माउंटेन बनते हैं उनको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जैसे हिमालयन माउंटेन, एल्प्स का माउंटेन, तो इनका जो शेप रहता है वो कॉनिकल रहता है, ऊपर से पॉइंटेड रहता है, शार्प पॉइंटेड। और इंडिया में जो अरावली रेंज है वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स पे। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब कोई एक लार्ज एरिया अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, कुछ एरिया ऊपर चला जाता है क्योंकि नीचे डिस्टॉर्शन होता रहता है ना रॉक्स में, तो कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे रह जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो जो अपर पार्ट, जो पार्ट ऊपर जाता है उसको होस्ट बोलते हैं, जो पार्ट नीचे की तरफ रह जाता है उसको हम ग्रेवन कहते हैं। तो राइन वैली और वॉर्जेस माउंटेन जो कि यूरोप में है, ये इस तरह के माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं। तो अब आते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स पे। तो वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। जब भी कोई वोल्केनो फटता है तो उस एक्टिविटी से जो उसके अंदर से जो भी लावा बाहर आता है, उसके रेजिड्यू से
जो उस पर बाद बच जाता है, जो सूख कर फिर ठंडा हो जाता है। उसके बाद जो पहाड़ बनता है, जो भी लैंडफॉर्म बनता है, उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फुजियामा इसके एग्जाम्पल्स हैं। माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि माउंटेन्स एक तरह से स्टोर हाउस होते हैं पानी का। इनमें पानी का भंडार होता है। बहुत सारी नदियाँ जनरेट होती हैं ग्लेशियर्स से। जब गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनसे नदियाँ बनती है। और माउंटेन्स का इस्तेमाल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करते हैं। माउंटेन्स में हम एक डैम बना देते हैं और उसके बाद उसे छोड़ते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे दोबारा। माउंटेन्स के वाटर को हम इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। माउंटेन्स में बहुत ही रिच वैरायटी के फ्लोरा एंड फौना भी पाए जाते हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं अलग अलग तरह की। इन्हीं फॉरेस्ट में फिर हमें फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है। तो अब बात करते हैं प्लेट्यूज की। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, जनरली फ्लैट लैंड ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, प्लेन जितना नीचे नहीं होता, फ्लैट होता है लेकिन उठा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में बहुत पुराना प्लेट्यूज में से एक है, और दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो है तिब्बतन प्लेट्यू। इसकी हाइट है 4000 से 6000 मीटर के बीच। प्लेट्यूज बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और एक प्लेट्यू है अफ्रीकन प्लेट्यू, जो कि फेमस है गोल्ड और डायमंड माइंस के लिए। इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं आयरन, कोल और मैग्नीज के, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। तो वहाँ से इस टाइप के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेन्स। तो प्लेन्स जो है फ्लैट लैंड होती है, जो कि सी लेवल से 200 मीटर तक ही रहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। उससे ज़्यादा ऊपर जाती है तो फिर उसको प्लेट्यू की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये प्लेन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स जो है रिवर्स द्वारा बनाए जाते हैं, रिवर्स और उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज। तो जब ये रिवर्स माउंटेन से गिरती हैं तो ये वहाँ से मिट्टी उठाकर लाती हैं और उनको नीचे बिछा देती हैं, और वो डिपॉजिट हो के एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्लेन हाईली फर्टाइल होता है। इंडिया में इस तरह के प्लेन्स हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जिसे हम कहते हैं, वो उसका एक एग्जाम्पल है। प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना ईजी होता है, मतलब रोड्स वगैरह को बनाना, रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि माउंटेन्स में माउंटेन्स को काटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सिर्फ आपको रेलवे लाइन बिछानी होती है या आपको रोड बनानी होती है। तो इसलिए ये प्लेन्स जो हैं बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी आपको इजीली मिल जाती है। तो इसलिए प्लेन्स जो है बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं किसी भी कंट्री में। तो ये था इस चैप्टर में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।